परमेश्वर ही अतस्य श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के स्वर्ण कीर्तन मनन पाठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मेरा शंख चक्र गदा पद और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वन माला और कौसुध बमणेधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्व अर्पण करके अतस्य श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विलकता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता और वात्सल्य और सहृदय आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनम्र भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए यह कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के लिए प्रति और बिना सुनने की इच्छा वाले ही प्रति कहना चाहिए। जो सुनना ही नहीं चाहता उसे भी ना बताना। हे एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा अर्थात अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य मैं कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। और हे अर्जुन, अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा ऐसा नहीं है। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के स्वांद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार गीता का महत्व कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या मेरा वचन एकाग्रचित्त स्वर्ण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझ स्मृति प्राप्त हुई, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसकी उपरांत संजय बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचक संवाद को सुना। कैसे ही श्री व्यास जी के कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग का साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे अर्जुन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप का भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे अर्जुन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय का समाप्ति। जय श्री राधे कृष्णा। यहाँ पर हमारी श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण भगवान जी मेरे कानू बेबी ने हमें पढ़ाई है, हमें समझाई है, ज्ञान दिया है। जो मुझे ज्ञान इससे मिला है परम 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 है, बहुत श्रेष्ठ है, ब्रह्मांड का है, अत्यंत उत्तम है। ये श्री हरि ही है, श्री कृष्ण भगवान जी ही है गीता।
इसको ये धारण करके आप जब इसको पढ़ना शुरू करोगे तो कोई आप नहीं पढ़ोगे, वो ज्ञान वो पढ़वा सिर्फ श्री हरि कृष्ण आपको रहे हैं। आपकी आत्मा अर्जुन बन के उसको सुनेगी, ये आपके सारथी बनेंगे और आप इस पर बैठेंगे। तो ये सारथी है तो आपका रथ कहीं डगमगाएगी नहीं, आपके जीवन की गाड़ी कभी नहीं डगमगाएगी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को अपने गाड़ी का, अपने जीवन की गाड़ी का सारथी बना लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।